वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ डॉक्टर चैनल। और आज हम अपने दूसरे एपिसोड में सप्लीमेंट सीरीज के, और मैं बात करूंगा आज वे प्रोटीन के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब मैं बात करने वाला हूं वे प्रोटीन बनता किस तरह से है। एक दिन मासी ने बताया अंबुजा सीमेंट से। वे प्रोटीन आता है काउ मिल्क से। अब वो किस तरह से आता है, पहले उसको रिएक्ट किया जाता है रेनेंट करके एक कंपाउंड होता है उसके साथ। जब हम रेनेंट के साथ उसको कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है वे और केसीन। उसके साथ साथ मिलते हैं हमें थोड़े कर्ड्स जिनको यूज किया जाता है चीज या और भी प्रोडक्ट्स बनाने में। अब वे को हम लोग बेसिकली जब हमें मिलता है उसको पैस्चराइज किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है और फिर हमें वो मिलता है पाउडर फॉर्म में, जिसको कि कमर्शियली सेल किया जाता है और आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। अब बात करेंगे वे प्रोटीन के बेनिफिट्स की। तो वे प्रोटीन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट है कि ये हमें हेल्प करता है इम्यून बूस्टिंग में, एंटी कैंसर, एस्थमा में भी हेल्प करता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली हेल्प होती है बिकॉज वो इम्यून बूस्टिंग में हेल्प करता है हमें, क्योंकि इसके अंदर होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स और लैक्टोफेरिन। अब इनकी मदद से हमारे इम्यून बूस्ट होता है, उसके साथ साथ ही ब्लड प्रेशर में भी ड्रॉप देखा गया है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी काफ़ी मदद होती है इससे। और उसके साथ साथ जो ब्लड के जो मार्कर्स होते हैं कई, जैसे कि LDL लेवल्स, HDL लेवल्स, उसमें से देखा गया है कि अबाउट जो LDL लेवल्स हैं वो कम होते हैं। LDL लेवल्स, ये बेसिकली एक रिसर्च हुआ था अबाउट 70 ओवरवेट लोगों में, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को 12 वीक्स के लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन दिया गया था और उसके बाद उनके सारे बायोलॉजिकल मार्कर्स को देखा गया था। तो जब इन मार्कर्स की स्टडी हुई तो उन्हें पता चला कि LDL में काफ़ी डिक्रीज हुआ है और इसी वजह से ये कंक्लूजन निकला कि वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से काफ़ी फ़ायदा होता है ओवरऑल बायोलॉजिकल मार्कर्स को इम्प्रूव करने में। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से मिला है, जिस वजह से सभी लोग वे प्रोटीन लेते हैं और उसका इतना क्रेज़ है, वो है अबाउट 31% इंक्रीज इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस अपॉन यूजेज फॉर अबाउट 12 वीक्स। तो बेसिकली देखा गया है कि वे प्रोटीन लेने से, क्योंकि उसके अंदर ल्यूसीन प्रेजेंट होता है, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है जैसा कि मैंने पहले बोला, तो इसी वजह से उस देखा गया है कि ये एक बेटर मसल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोवाइड करता है और रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है। अब मैं बात करूंगा वे प्रोटीन के टाइप्स के बारे में। आपने जैसा कि मार्केट में देखा होगा, आपको कई तरह के डब्बे दिखते होंगे इसके, कहीं कहीं पर इसको किसी अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके बेचा जाता है, तो कभी कभी इसको अलग अलग फॉर्म्स में बेचा जाता है या मास गेनर के फॉर्म में भी इसको बेच देते हैं कई लोग। एक्चुअली इसके 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, वे प्रोटीन, वे आइसोलेट, वे कंसंट्रेट और वे हाइड्रोलाइसेट। तो अब बेसिकली तीनों का क्या क्या यूज़ है। तीनों में जो वे कंसंट्रेट होता है उसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। अब फिल्ट्रेशन का क्या सीन होता है इसमें कि बेसिकली इसका जो कंटेंट होता है, जो प्रोटीन कंटेंट, जो वे प्रोटीन कंटेंट होता है वे कंसंट्रेट में, वो रेंज करता है फ्रॉम अबाउट 50% टू 80%। मतलब आपके प्रोडक्ट में 50 to 80% होगा वे प्रोटीन या प्रोटीन कंटेंट और बाकी का होगा आपका हो गया लैक्टोज, दूसरे शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, बाकी के प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये बेसिकली जनरल यूजेज के लिए हो गया, थोड़ा बहुत आपको अपने डेली डाइट में कंज्यूम करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा दूसरे फॉर्म के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा मार्केट है इसका, और आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, उसका नाम है वे आइसोलेट। अब वे आइसोलेट में बेसिकली 90% या उससे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और बाकी के बचे हुए परसेंटेज में आपके अलग अलग फॉर्म्स के जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लैक्टोज होता है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है वो इसलिए क्योंकि लैक्टोज इसमें कम होता है, तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पॉपुलेशन है जो कि अब काफ़ी बढ़ती है स्पेशली आफ्टर 20s, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। प्लस इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 90% होता है, तो प्योरिटी भी काफ़ी होती है एंड इसका यूजेज और प्राइस वाइज भी कुछ हद तक मीडियोकर होता है, इसलिए इसका यूजेज काफ़ी पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज्ड फॉर्म ऑफ वे यही है। एक और बेनिफिट जो वे आइसोलेट के साथ मिलता है वो ये है क्योंकि इसमें 90% प्रोटीन एंड 10% अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लैक्टोज हो गया, लैक्टोफेरिन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें मिल पाते हैं जो कि दूसरे फॉर्म्स में थोड़े कम हो सकते हैं। कंसंट्रेट में आपको भले ही मिल सकते हैं
लेकिन हाइड्रोलाइसेट में इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ऑफ वे इज टू अदर प्रोडक्ट्स की वजह से। तो अब मैं बात करूंगा थर्ड फॉर्म ऑफ वे के बारे में जिसका नाम है वे हाइड्रोलाइसेट। अब वे हाइड्रोलाइसेट इज द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ वे। अब मोस्ट प्रोसेस से मेरा मतलब ये है कि इसको सबसे ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसको डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से, हीटिंग के प्रोसेस से इसके अमीनो एसिड चेन्स को ब्रेक किया जाता है और इन चेन्स को ब्रेक करने की वजह से बेसिकली इसको प्री डाइजेस्ट कर दिया जाता है। मतलब जो डाइजेशन आपका अंदर होता है आपके बॉडी में उसका फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी इसमें हो चुका होता है और उसकी वजह से उस डाइजेशन प्री डाइजेशन की वजह से इसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन फार फार बेटर होता है एंड फार फार ईजियर टू डाइजेस्ट होता है ये। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो ये क्योंकि इसका प्योरिटी बहुत होता है और अमीनो एसिड चेन सब ब्रेक हो जाते हैं तो जो लैक्टोफेरिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उसका जो कंटेंट है वो कम हो जाता है और हेल्थ बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते। तो बेसिकली ये कैसा है, ये एथलीट्स यूज़ करते हैं जनरली जिनको अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फॉर स्कूप लेना पड़ता है। इसका एक और डिसएडवांटेज ये होता है जनरल पॉपुलेशन के लिए कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। ये ऑलमोस्ट वे प्रोटीन आइसोलेट से अबाउट 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो अब मैं बात करूँगा इसके टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग एंड डोजेज। अब बेसिकली क्या होता है, इसका कोई टाइमिंग ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग इसे सुबह भी उठ के ले सकते हैं, इसको पोस्ट वर्कआउट भी लेते हैं जो कि सबसे कॉमन टाइम है, या रात में अपने डिनर के बाद ले लेते हैं कई लोग। बेसिकली इसके टाइमिंग से इतना अंतर पड़ेगा नहीं। पोस्ट वर्कआउट आपको सजेस्ट किया जाता है क्योंकि आपका थोड़ा मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, थोड़ा आपको क्या कहते हैं डाइजेशन आपका फास्ट हो सकता है उस टाइम पे। लेकिन इसको कंफ्यूज ना करें एनाबॉलिक विंडो से, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है और उस पर मैं अलग से आगे वीडियो बनाऊंगा। तो बात करते हैं इसकी डोजेज की। अब डोजेज में आप 1 से लेके 3 स्कूप्स पर डे ले सकते हैं। जनरल पॉपुलेशन के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं और अगर आपका डाइट से पहले से ही प्रोटीन पूरा हो रहा है तो 1 स्कूप से ज़्यादा आपको ज़रूरत है भी नहीं। और इन केस आपका टाइम क्रंच है, आप बिज़ी हैं, आपको ऑफिस या आपका कॉलेज लाइफ में काफ़ी बिजी हो, तो उस चक्कर में आप इसके अराउंड 2 स्कूप्स 3 स्कूप्स तक ले सकते हो। पर उससे ज़्यादा लेने पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़े इसके साइड इफ़ेक्ट शो हो सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा डायरिया हो सकता है, आपको थोड़ा एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, थोड़ा हेडेक हो सकता है। दैट इज़ जस्ट बिकॉज आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो बेटर यही होता है कि अगर आप इसको अपने नॉर्मल डाइट से ही पूरा करें तो आपके लिए ज़्यादा फिलिंग भी होगा और आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी, फाइबर भी आपको मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ इसको एक स्कूप लेने से नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इसका मील रिप्लेसमेंट मत कीजिए, इसको सप्लीमेंट की तरह ही यूज़ कीजिए। तो ये था मेरा वीडियो वे प्रोटीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ड्रॉप कीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको चैनल का कंटेंट या मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किसी तरह का कंटेंट चाहिए या आपको कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। एंड आप अगला कौन सा सप्लीमेंट कवर करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द स्ट्रेंथ डॉक्टर चैनल।